और सीधे लिए चलते हैं आपको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहां पर लाइव हैं। कांग्रेस और वामपंथियों ने कहा है कि वो मिल के लड़ेंगे, दीदी के साथ नहीं रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही कह दिया था ये अलग थलग पड़ जाएंगी, अकेली रह जाएंगी। गाड़ी उसी दिशा में बढ़ रही है। हमारा नेतृत्व दूरदृष्टि वाले हैं। उन्होंने जब 10 साल पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तब लोग हंसी उड़ा रहे थे, पर आप देखो ना उसी दिशा में जा रही है कि नहीं गाड़ी। ये भी कमोबेश वही दिशा है। जहरीली शराब को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि मौतें इससे बढ़ रही हैं, सरकार की नीति रीति ठीक नहीं है। आज बैठक है उस संबंध में 4:30 बजे। मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो दूरस्थ गांव पड़ते हैं और दुकान नहीं है वैधानिक, तो उस वहां दुकान नजदीक खोलने का नए सत्र में विचार करें, जिससे कि जो अमानक शराब आ जाती है, अवैध शराब आ जाती है, उस पर अंकुश लगे। जो डिग्री तय की हुई शराब रहती है ठेकों पर, वो बिचेगी तो कम से कम ये अवैध पर प्रतिबंध भी लगेगा। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं बगावत दिखाई बयान दिया था अवैध शराब को लेकर के महंगी शराब हो गई है, इस वजह से सब चीजों का इलाज वही है कि हम दुकान की संख्या बढ़ाएं। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं बगावत दिख रही है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, पैसा लेने का आरोप लगा है और कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को नेता को बुला रहे हैं वो लोग। मैं पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की कहता था कि इसमें उनका हाथ है। अब पहले से चूंकि मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए लगता था कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित थे। और अब तो उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया। उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये बिखरने के कगार पर है। तांडव फिल्म को एक ही बात है। तांडव फिल्म को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सम्मन जारी किया है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिखाया गया है उसमें। वास्तव में वो जो तांडव फिल्म है ना, जितना मैं उसको देख पाया और जितना मैं समझ पाया, उसमें एक बात तो स्पष्ट आती है कि प्रायोजित तरीके से जानबूझकर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारेबाजी है ना, उसको वैलिड करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है। और उस गैंग का तो इतिहास ही भारत माता से लेके हमारी भगवान तक, उन सब पर और बहुसंख्यक हिंदू धर्म की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो जो जीशान है, अयूब है, अली अब्बास जफर हैं, सैफ अली खान हैं, ये सब जो लोग हैं तथाकथित, इनकी आदत बनती जा रही है। और इसलिए हम विधि विभाग से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं और हम परामर्श करके देखते हैं कि इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, केस रजिस्टर्ड हो सकता है क्या, और वैधानिक कार्रवाई क्या हो सकती है। चीन को लेकर राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। वो भारत के खिलाफ जो भी रहेगा उसके खिलाफ राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। इसलिए चीन के खिलाफ दिख रहा है, आपको चीन के बारे में दिख रहा है उनका, ये उनकी सोच है और हमारी सोच तो राष्ट्रीयता की है, उसी को लेकर चलेंगे। सालाना विधायक हैं हर्ष गहलोत, उन्होंने एसडीएम, महिला एसडीएम है, उनसे ये कहा कि अगर आप पुरुष होती तो कॉलर पकड़ के ज्ञापन दें। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छृंखलता, उद्दंडता करना उनका स्वभाव है। पर सब लोग ध्यान रहे कि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहाँ कानून का राज है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उसमें अब नाश्ते वाली बात ध्यान में है सबके, आप सबको सूचना है। कोरोना के टीका के संदर्भ में पूछ लो। चपरासियों को पहले टीका लगाया जा रहा है। माननीय
तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वंचित हैं, इसमें आप क्या कहें? जबकि अन्य देशों में पहले राष्ट्रपति लगवाता है, फिर जनता लगवाती है। बाला बच्चन जी ने भी कल किस सवाल पर ये कोलारस से है, करेरा से, शिवपुरी जिले में करेरा है, वहां के पत्रकार हैं, इसलिए उनकी जिज्ञासा भी शांत कर देना चाहिए, नहीं तो लगेगा आप बड़े शहर वालों ने छोटे को दबा दिया। देखिए, हमारी प्राथमिकता गरीब है, गांव है। यहां पर अगर माननीयों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो जाके बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका पहले नंबर नहीं लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी तक ने पहली प्राथमिकता उनको दी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के नंबर नहीं आएंगे, मैं तो पहले ही गया था।